साथियों नमस्कार। आज मैं आपको रामानुजन समेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप YouTube पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखेंगे जिसमें रामानुजन समेशन के बारे में बताया गया है और जिस तरह से उसमें एक्सप्लेन किया गया है तो वो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ कि रामानुजन जी ने सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल -1/12 कैसे निकाला है। तो देखिए कि ए कोई सीरीज मान लेते हैं तो ए बराबर 1 -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से कोई एक सीरीज है अनंत पदों तक। दोबारा से सीरीज को लिखेंगे तो एक लिखने के बाद -1 कॉमन ले लेंगे तो आप देखते हैं कि दोबारा से ये ऊपर वाली सीरीज बनकर आ जाती है 1 -1 +1 -1 इस तरह से अनंत पदों तक। तो चूंकि ए बराबर भी वही है और यहाँ पर जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज बन रही है वो भी देखने में ऊपर जैसी लग रही है, इसलिए इसे ए मान लिया गया है। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो -a है इधर आ जाएगा और ये a + a = 1 और इस तरह 2a = 1 एंड a = 1/2 a की वैल्यू निकल कर आ जाती है। b कोई सीरीज मानी गई है 1 -2 +3 -4 +5 -6 अनंत पदों तक। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो आप देखते हैं कि आप कैलकुलेट करके पाते हैं कि ये 0 +1 -2 +3 -4 अनंत पदों तक एक नई सीरीज बनके तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी सीरीज दोबारा से प्राप्त हो जाती है तो आप लिखेंगे a - b = b और आप कैलकुलेट करेंगे तो a = 2b आ जाएगा और b = a/2 और चूंकि a = 1/2 है तो 1/2 × 1/2 इस तरह से b = 1/4 निकल आया। सी सीरीज है, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अनंत पदों तक दिखाया गया है इसमें। तो c = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन अनंत पदों तक है ये। तो b में से c घटाएंगे तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पाते हैं कि -4 -8 -12 करके अनंत पदों तक एक नई सीरीज बनकर तैयार हो जाती है। इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे तो जो अंदर सीरीज बनती है वो दोबारा से प्राकृतिक संख्याओं की एक सीरीज बन जाती है। तो इसकी जगह आप c लिख देंगे तो b - c = 4c प्राप्त हो जाएगा और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो b = c - 4c = -3c एंड b की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/4 आप निकाल चुके हैं तो 1/4 रख देंगे b की जगह। 1/4 = -3c एंड c की वैल्यू आप निकालेंगे तो इस तरह से -1/12 आ जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि रामानुजन जी ने ये सिद्ध किया है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल -1/12 होता है। एक तो हमने आपको बताया है कि एक सीरीज है और इस तरह से यहाँ पर a मान लिया गया है और इस तरह से आपने कैलकुलेट किया है तो a = 1/2 आया है। दूसरे कुछ अन्य वीडियो में बताया गया है कि यदि अनंत को एक सम संख्या मान लें तो जो a सीरीज है उसके सभी पदों का योगफल 0 आ जाएगा और यदि अनंत एक विषम संख्या हो तो a के सभी पदों का योगफल 1 आ जाएगा और दोनों a को जोड़ें तो 2a = 1 और a = 1/2 आ जाएगा। दोबारा से वही चीज कैलकुलेट करेंगे आप तो c = -1/12 आ जाएगा। इस तरह से रामानुजन जी ने बताया है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल -1/12 होता है। साथियों जैसा कि अभी मैंने आपके सामने ये कैलकुलेट करके बताया कि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी ने सिद्ध किया है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल
-1/12 होता है। साथियों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से मैं श्रीनिवास रामानुजन जी के योगफल से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण यह है कि धनात्मक संख्याओं का योगफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। नंबर 1, धनात्मक संख्याओं का योगफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा कारण यह है कि पूर्णांकों का योगफल और धनात्मक पूर्णांकों का योगफल यदि किया जाए तो उसका योगफल हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होगी, कभी उसका उत्तर भिन्न में नहीं आ सकता है। तो 2 कारण ऐसे हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किया जाए, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक हैं तो उनका उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए मैं उनके इस योगफल से सहमत नहीं हूँ। दूसरा ये है कि चूंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याओं का यदि योग किया जाए तो उसका उत्तर एक पूर्णांक संख्या ही आएगा, कभी भिन्न में उत्तर नहीं आ सकता है। अब देखते हैं कि रामानुजन जी ने जो कैलकुलेशन की है वो मेरे हिसाब से वहां पर कहाँ पे त्रुटि हो रही है। देखिए, ये एक सीरीज है जो अनंत पदों तक है, तो a इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस कॉमन ले लिया तो आप देखते हैं दोबारा से ये सीरीज जैसी जरूर प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके बराबर यहाँ पर इन्होंने a रखा है, तो a इस सीरीज बराबर a नहीं रख सकते हैं। कारण ये है कि पहले जो भी पदों की संख्या थी उसमें से एक पद कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर a रखते हैं तो यहाँ पर हम कोई दूसरी संख्या मान सकते हैं, a1 माने या कोई अन्य संख्या माने, लेकिन यहाँ पर a नहीं रख सकते हैं। जब a नहीं रख सकते इसके बराबर, तो इधर हम इसे ले आते हैं तो a प्लस a1 इक्वल टू 1 आता है, ना कि 2a इक्वल टू 1 आता है। तो आप देखते हैं कि पहले पद में a का मान निकालने में यहाँ पे एक त्रुटि हुई है। दूसरी तरह से देखें, यदि अनंत एक सम संख्या है, यदि अनंत एक सम संख्या हो a1 इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि देखिए कि यदि इस सीरीज में 2 पद हों, सम संख्या माना है कि पदों संख्या 2, 4, 6, 8 सम संख्या हो, तो यदि मान लीजिए कि कोई भी सम संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 पदों का योगफल आप करें तो उसका उत्तर 0 आएगा। चाहे 2 हो, 4 हो, इसी तरह अन्य कोई सम संख्या हो तो उसका उत्तर 0 आएगा। तो हमने माना है a1 इक्वल टू 0, क्योंकि सभी संख्याओं का योगफल 0 आएगा। दूसरी, जब यदि मान लीजिए यदि अनंत एक विषम संख्या है, तो a2 इक्वल टू 1 आएगा। क्योंकि देखिए कि यहां पर एक और त्रुटि हुई है कि दोनों बार a मान लिया गया है, जबकि जब अनंत एक सम संख्या होगी तो उसका मान अनंत एक विषम संख्या होगी, तो दोनों सीरीज में पदों की संख्या अलग अलग होगी। जब सीरीज में पदों की संख्या अलग अलग होगी तो दोनों बार a नहीं मान सकते हैं, इसलिए
यहाँ पर एक बार a1 इक्वल टू 0 माना गया है, और जब विषम संख्या है तो a2 इक्वल टू 1 माना गया है। अब दोनों का योग करेंगे तो a1 प्लस a2 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहां पर भी क्योंकि a1 तथा a2 में पदों की संख्या में भिन्नता है, इसलिए a1 इज नॉट इक्वल टू a2। जब a1 इज नॉट इक्वल टू a2 तो दोनों बार a नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार a की हम गणना नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर a के मान को गणना करने में एक त्रुटि हुई है, क्योंकि a के मान को निकालने में त्रुटि हुई है और a के मान से ही b का मान निकाला गया है और b के मान के आधार पर ही c का मान निकाला गया है। इस वजह से ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो रामानुजन जी ने निकाला है वो मेरे दृष्टिकोण से गलत आ रहा है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल -1/12 गलत होने के मैंने 3 कारण बताए आपको, कि एक तो प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं और धनात्मक संख्याओं का योगफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नंबर 2, प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं और पूर्णांक संख्याओं का योगफल धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होगा, कोई भिन्न संख्या नहीं होगा। तीसरा, मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि जो उन्होंने कैलकुलेशन की है वहाँ पर मेरे हिसाब से कहाँ पे त्रुटि हुई है। तो आप देखते हैं कि यदि अनंत एक सम संख्या है तो उसे a1 माना गया है और एक विषम संख्या है तो a2 माना गया है। क्योंकि a1 और a2 में पदों की संख्या में भिन्नता होने के कारण a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तो इसलिए यहाँ पर a1 की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। और जब a1 की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है और b की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि b का मान a के आधार पर निकाला गया है और c का मान b के आधार पर निकाला गया है। तो मेरे दृष्टिकोण से ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल -1/12 सही नहीं है। बाकी आप सभी दर्शकों आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग अपने तर्क दें और तर्क के आधार पर ही आप कमेंट करें कि जो मैंने आपको तथ्य आपके सामने रखे हैं उसमें आपकी क्या राय है। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यदि आप किसी भी गणित के सवाल में उलझे हों तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को आप जरूर लिखिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस क्वेरीज को, उस सवाल को हल करते हुए एक नया वीडियो आपके सामने रखूँगा और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।